हेलो दोस्त, कैसे हैं? जय हिंद। सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे और अपने पढ़ाई को निरंतर तरीके से मेहनत से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है। अब समय नहीं है दोस्त, ठीक है? अब जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। जितना पढ़ना था आप लोग पढ़ लिया, ठीक है? आज आज जो है आपका क्लास जो है रासायनिक विज्ञान की जितने भी महत्वपूर्ण जो रासायनिक सूत्र है उसको इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हो सकता है यहाँ से एकदम कंफर्म है कि 1 या 2 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि आपके ज़रिए आपके दोस्त भी इस वीडियो को पढ़कर, है ना, वो भी नंबर उठा सकें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ यूँ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। एक और शायरी ठोक देता हूँ। सिकंदर कभी हालात के आगे नहीं झुकते, कोई तारा टूट भी जाए पर ज़मीं पे नहीं गिरते, लाखों हज़ारों दरिया रोज़ाना जाकर समंदर में मिलते होंगे, पर कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरते, नहीं गिरते, नहीं गिरते। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, पहला जो टॉपिक आपका लिया है, पहला टॉपिक आपको लिया है कि अम्ल। अम्ल कहने का मतलब है एसिड, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं, ठीक है? अम्ल कहने का मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड बोलते हैं, ठीक है ना? देखते हैं कि अम्ल में क्या क्या इम्पोर्टेंट जो है ना क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है HCl। क्या होता है? HCl होता है, ठीक है? दूसरा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का एक और नाम है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। यही अम्ल को बैट्रिक अम्ल भी कहा जाता है और इसका सूत्र होता है H2SO4 होता है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 होता है। उसके बाद एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो होता है इसका होता है CS3COOH होता है। उसके बाद कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का होता है H2CO3 होता है, ठीक है? चलिए, ये आपका हो गया अम्ल से रिलेटेड हो गया। अब देखते हैं क्षार। क्षार को ही बोला जाता है, जानते हैं? क्षार को ही बोला जाता है आपको, जिसको आधार यानी बेस बोला जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे फर्स्ट फार्मूला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना, सबसे पहले आपको पहचानने का तरीका बताते हैं कि क्षार होता है क्या। जहाँ पे आपको OH दिख जाए वो क्षार कहलाता है, ठीक है? तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH होता है, ठीक है? उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होता है KOH होता है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बोला जाता है बुझा हुआ चूना कहा जाता है, ठीक है? इसका होता है CaOH का Hal2 होता है। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है MgOH का Hal2, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अमोनिया हाइड्रोक्साइड। अमोनिया जो हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? NH4OH होता है, ठीक है? नेक्स्ट, अब देखते हैं लवण में। लवण क्या होता है? लवण जिसको बोलते हैं सॉल्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है? इसमें पहला है कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को ही बोला जाता है, याद रखना, सोडियम क्लोराइड को ही बोला जाता है साधारण नमक। या तो बोले सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक। इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को ही बोला जाता है ना, बासिंग सोडा। क्या बोला जाता है? बासिंग सोडा, यानी धोने वाला सोडा। इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, है ना, ये आता है बाबू।
चलिए नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बोला जाता है बेकिंग सोडा, इसी को बोला जाता है मीठा सोडा, इसी को बोला जाता है खाने वाला सोडा। ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए VBI है बाबू। इसका होता है NaHCO3 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को बोला जाता है चूना पत्थर, ठीक है ना, चूना पत्थर, जिसका होता है CaCO3, CaCO3 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को होता है, कॉपर सल्फेट को होता है CuSO4 × 5s2। और इसे हम याद रखने का चीज़ है, CuSO4 × 5s2 होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं धातु एवं अधातु। आपको पता होना चाहिए धातु और अधातु क्या होता है, धातु एवं अधातु। तो देखिए सबसे पहले धातु का डिफिनेशन देखते हैं। धातु जो होता है कि धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने वाला धातु कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे अधातु कहते हैं, ठीक है। धातु को इंग्लिश में कहते हैं मेटल, और अधातु को इंग्लिश में कहते हैं नॉन मेटल कहते हैं। तो इसमें से देखते हैं कुछ सिंबल दे पहचाते हैं, सिंबल क्या होता है इसमें। सबसे पहला है इसमें बाबू, सबसे पहला है कि लौह। लौह का मतलब होता है आयरन, और आयरन का जो सिंबल होता है उसको बोलते हैं Fe बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Fe बोलते हैं। आगे देखते हैं तांबा। तांबा जो है, तांबा को बोलते हैं कॉपर, और कॉपर का जो सिंबल होता है जिसको संकेत बोलते हैं वो होता है Cu, ठीक है। उसके बाद है जिंक। जिंक को जिंक ही बोला जाता है, इसका सिंबल होता है Zn होता है, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al होता है। सल्फर का होता है S होता है, ठीक है। तो इसे याद करने का चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब सिंबल याद रखिए। लौ देखिए आयरन का क्या हो गया Fe, कॉपर का Cu, जिंक का Zn, एल्यूमिनियम का Al, सल्फर का S हो गया। चलिए आगे देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का होगा O2 होगा, नाइट्रोजन का होगा N2 होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ऑक्साइड। ऑक्साइड समझते हैं आप, ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होता है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होता है, देखिए देखिए ऑक्साइड क्या होता है। ऑक्साइड में देख लेते हैं क्या क्या आएगा इसमें। क्या सबसे पहला आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का है ना भारी गैस है बाबू, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो याद रखना जहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा और वहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ती है तो ऑक्सीजन की जो लेवल होता है उसको कम करने का काम करती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये एक प्रकार का जो होता है भारी गैस होता है, ऑक्सीजन के तुलना में होता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कैसे होता है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल पेड़ पौधा जो होता है अपना भोजन बनाने के लिए भी करते हैं, क्योंकि CO2 पे जितने भी पेड़ पौधे हैं वो CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो चलिए सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, ठीक है। उसके बाद होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है CO, क्या होता है, CO होता है। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को ही बोला जाता है चूना, जिसको बोलते हैं CaO बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड मैंने बताया था, जिंक का सिंबल होता है Zn, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्साइड, ऑक्साइड कहने का मतलब जिसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन मिलती है, तो जिंक ऑक्साइड का होता है ZnO, क्या होता है, ZnO। चलिए अब देखते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि याद रखना जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक से भी सवाल आता है बाबू, है ना। सबसे पहले कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन का मतलब समझते हैं, वैसा वैसा वस्तु जिसमें कार्बन होता है। जैसे किसी भी, याद रखना दुनिया की जितनी भी वस्तु हैं अभी, जितनी भी आप देख रहे हैं, जितने भी यूज़ कर रहे हैं दैनिक जीवन में, जितने भी लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, सब में कार्बन का कहीं ना कहीं योगदान है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले मीथेन।
अच्छा ये बताइए, आप सभी लोग एक बात बता सकते हैं कि जैसे मीथेन, तब मीथेन किससे बना है? जैसे एल्केन का आपका सूत्र पता होगा, CnH2n प्लस जो होता है 2 होता है, और एल्केन में जो एन कहने का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की संख्या। तो एल्केन में जो कार्बन की संख्या जो स्टार्ट होता है वो 1 से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। एल्केन का सूत्र होता है CN। देखिए ध्यान दीजिए, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस में क्या होता है, प्लस में होता है 2 होता है, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे एल्कीन। तो एल्कीन का होता है CnH2n होता है, ठीक है। उसके बाद एक और फार्मूला होता है, उस फार्मूला का नाम क्या है, एल्काइन, है ना। एल्काइन का क्या होता है, एल्काइन का होता है CnH2n माइनस में 2 होता है। तो इसको याद रखने का चीज़ है, ठीक है। चलिए सबसे पहला है कि मेथिन। मेथिन का होता है CH4 होता है। एथिन का होता है C2H6 होता है। एथीन का होता है C2H4 होता है। एथाइन का होता है C2H2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट एथेनॉल, और एथेनॉल को ही बोला जाता है एल्कोहल बोला जाता है, जिसको होता है C2H5OH, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। उसके बाद एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल कहने का मतलब CH3COOH होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं समान उपयोगी रसायन। समान उपयोगी रसायन में क्या होता है, ये वेरी एकदम सिंपल है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है नहीं है, क्या ना। सब देखे तो इसको देखने में क्या लग रहा। चलिए समान उपयोगी रसायन, इसमें क्या होता है, सबसे पहला जल। जल का होता है H2O कहने का मतलब जैसे जल होता है, जल हम लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और यहीं पे एक और आता है, एक होता है, ये तो जल, ये तो साधारण जल है बाबू। एक होता है भारी जल। भारी जल का जानते हो सूत्र क्या होता है, D2O, याद रखिएगा D2O होता है। चलिए तो सबसे पहला है कि जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। अमोनिया का क्या होता है, NH3 होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का होता है H2O2 होता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, अरे ब्लीचिंग पाउडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2। ये जब मैं जब पढ़ता था अपने, तो हम लोग का इंटर में वाइवा हुआ था। उस वाइवा में एक क्वेश्चन पूछा था बाबू कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। इसको याद रखने का चीज़ है। चलिए तो आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और जो भी बच्चे न्यू जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेट मिल सके, है ना। हमें भी लगे कि नहीं, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये बच्चों के प्रति एक अच्छा संदेश जा रहा है। और याद रखिएगा, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक जितना हो सकता है यथासंभव जो भी हो सकता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, है ना। डेली जो है, अरे ज़्यादा 8 से 10 मिनट का डेली वीडियो लाऊंगा, उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा आप लोग के बीच लाऊंगा, है ना, आपके फ़ायदे के लिए, ताकि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए और आपसे बन जाए, ठीक है। चलिए तो आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।